जैन दर्शन के शाद्वाद सिद्धांत की समीक्षा। पिछली कक्षा में हमने जैन दर्शन के आलोक में शाद्वाद अर्थात सप्तभंगी न्याय को जाना था। आज हम उसकी समीक्षा करेंगे। अन्य भारतीय दार्शनिकों ने स्यात् पद का अर्थ शायद या संभवतः मानकर स्याद्वाद की बहुत कठोर आलोचना संशयवाद के रूप में किया। और जितने भी दार्शनिक हैं भारतीय दार्शनिक जो जैन मत के अलावे हैं वे स्यात् का अर्थ शायद मान लेते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं ये संशयवाद का प्रवर्तक है, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। बौद्ध और वेदांतियों ने स्याद्वाद को संशयवाद या संभावनावाद कहा और संशयवाद कहकर के इसे पागलों का प्रलाप बताया। उन्होंने कहा कि ये पागलों का प्रलाप है। उनके अनुसार सत और असत, एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता आदि परस्पर अत्यंत विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान में साथ साथ नहीं रह सकते। अतः स्याद्वाद विरोधों का समूह है। किंतु स्याद्वाद की यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि स्याद्वाद संशयवाद नहीं है अपितु सापेक्षतावाद है। यहाँ स्यात् का वास्तविक अर्थ कथनचित है, यानी एक दृष्टि से सापेक्ष है। पुनः स्याद्वाद यह नहीं कहता कि वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म एक ही दृष्टि से एक ही अर्थ में रहते हैं। यह सत्य है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उसमें परस्पर विरोधी धर्म भी विद्यमान रहते हैं, क्योंकि यह वस्तु का स्वभाव है। किंतु हमारा ज्ञान आंशिक और सापेक्ष होने के कारण दृष्टि विशेष से ही वस्तु धर्मों को जानता है और न्याय वाक्यों में उसकी अभिव्यक्ति करता है। अनित्यता आदि का सापेक्षतया विधान किया जाता है। स्वद्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से वस्तु की सत्ता का और पर द्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से वस्तु की असत्ता का सापेक्षतया विधान किया जाता है। अतः स्याद्वाद में विरोध नहीं है। सप्त आगे पुनः बताया जाता है कि लोग कहते हैं कि सप्तभंगी नय के अंतिम तीन भंग क्रमशः प्रथम और चतुर्थ का, यानी पंचम भंग प्रथम और चतुर्थ का, छठा भंग द्वितीय और चतुर्थ का और सातवां भंग तृतीय और चतुर्थ का मिश्रण मात्र है। पूर्व के चार भंग बौद्ध और वेदांतियों के द्वारा जो चतुष्कोटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, बौद्धों ने जो चतुष्कोटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया और वेदांतियों ने जो चतुष्कोटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उससे इनका पहला चार भंग साम्य रखता है, मिलता जुलता है। और सप्तभंगी नय का संभवतः सर्वप्रथम वर्णन कुंद कुंदाचार्य के पंचास्तिकाय सार और प्रवचन सार में मिलता है। कुंद कुंदाचार्य की रचना है पंचास्तिकाय सार और प्रवचन सार, जिसमें सबसे पहले सप्तभंगी न्याय का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी ने स्वयं अपनी रचना भगवती सूत्र में आत्मा की सत्ता के विषय में स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और अवक्तव्यम, इन तीन भंगों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। ये तीन भंग मूल भंग माने जाते हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और अवक्तव्यम। तृतीय भंग में प्रथम और द्वितीय का मिश्रण है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। और इन्हीं दोनों के क्रमशः विधान से बना हुआ है। अतः मूल भंग दो ही है, स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति, क्योंकि विधान और निषेध यानी अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों मौलिक हैं और तृतीय भंग क्रमशः दोनों के विधान से बना हुआ है। और चतुर्थ भंग जो अवक्तव्यम है, उसमें दोनों के युगपत विधान के निर्वचन की अशक्यता का प्रतिपादन है और दोनों का युगपत निषेध भी अवक्तव्य है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि स्याद्वाद का चतुर्थ अवक्तव्य भंग जो है वो बौद्ध और वेदांत दर्शन की चतुष्कोटि की जो चतुर्थ कोटि, जो चौथी कोटि है, उससे अलग है। वास्तव में बुद्ध की चार कोटि है, सत, असत, सत और असत, यानी पहला सत, दूसरा असत,
तीसरा है सत और असत अर्थात उभय, और चौथा है न सत और न असत। तो सत असत, सत असत, न सत न असत यानी अनुभव। यद्यपि जैन, बौद्ध और वेदांती तीनों ही बौद्धिक ज्ञान को आंशिक यानी बौद्धिक ज्ञान को या आंशिक ज्ञान को सापेक्ष मानते हैं, तथापि उनमें महत्वपूर्ण सैद्धांतिक मतभेद है। जैन दर्शन बौद्धिक ज्ञान को अपूर्ण और सापेक्ष मानता है, किंतु उसे सत्य स्वीकार करता है क्योंकि वह बहुत्ववादी वस्तुवादी है। महायानी बौद्ध और अद्वैत वेदांती सविकल्प सापेक्ष बौद्धिक ज्ञान को मिथ्या मानते हैं और तत्व को निरपेक्ष, निर्विकल्प, स्वानुभूतिगम्य तथा चतुष्कोटि विनिर्मुक्त स्वीकार करते हैं। दोनों अनिर्वचनीय को मानते हैं। महायान बौद्ध दर्शन और अद्वैत वेदांत दोनों ही में अनिर्वचनीय को माना गया है। यद्यपि चतुर्थ कोटि जो है वो न सत न असत और अनिर्वचनीयता, सद असद निर्वचनीयता का रूप समान प्रतीत होता है। जो चौथा कोटि है बौद्ध मत का न सत और न असत, और आचार्य शंकर का अनिर्वचनीयता, सद सद अनिर्वचनीयता का रूप, दोनों एक जैसा लगता है। चतुर्थ कोटि बुद्धि की एक कोटि है और अनिर्वचनीयता बुद्धि के चारों कोटियों का निषेध है। जो चौथी कोटि है न सत न असत, ये संशयवाद और अज्ञेयवाद का सूचक है, जिसे दीघ निकाय में संजय वेलट्ठीपुत्त का अज्ञानवाद यानी अनजानवाद कहा गया है, जो केवल वितंडा के लिए हर कथन का निषेध करता है। महायानी बौद्ध और अद्वैत वेदांती व्यवहार और परमार्थ का भेद मानते हैं। जैन वस्तुवादी होने के कारण इस भेद को नहीं मानते। उनके मत में ये सातों भंग सापेक्ष सत्य हैं और इन सब को मिलाकर वस्तु का अनंत धर्मात्मक सत्य रूप प्रकट होता है। जैन दर्शन को निरपेक्ष शब्द से चिढ़ है। वह सापेक्ष से ऊपर नहीं जाना चाहता। बहुत्ववाद, वस्तुवाद और सापेक्षवाद के दृढ़ आलिंगन में आबद्ध जैन दर्शन इस कटुपास से छूटना नहीं चाहता। जैन ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र निरपेक्ष परम तत्व की ओर प्रेरित कर रहे हैं, किंतु जैन इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जैन दर्शन ये भूल जाता है कि निरपेक्ष परम तत्व की सत्ता स्वीकार किए बिना सापेक्षवाद का भी प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। खंड खंड अपूर्ण सत्यों को जोड़ने से पूर्ण सत्य नहीं बनता। संपूर्ण सापेक्षों को मिलाकर निरपेक्ष की रचना नहीं की जा सकती, क्योंकि निरपेक्ष तत्व सापेक्षों का समूह मात्र नहीं है। स्याद्वाद सप्त भंगों का एकत्रीकरण है, उनका समन्वय नहीं है। सातों भंगों के समन्वय हेतु जैन दर्शन प्रयत्न भी नहीं करता। ये सातों भंग बिखरे हुए मोतियों या पुष्पों के समान हैं। दार्शनिक माला बनाने के लिए इन्हें निरपेक्ष सूत्र में पिरोना पड़ेगा। ये जो सात भंग है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, एक एक भंग, और दार्शनिक माला बनाने के लिए अगर इन्हें हम गूंथना चाहें तो इन्हें एक निरपेक्ष सूत्र में पिरोना पड़ेगा। और निरपेक्ष ही वह सूत्र है जो सब सापेक्षों को स्वयं में पिरोकर उनमें एकता स्थापित करता है। निरपेक्ष अंगी है, सापेक्ष उसके अंग है। सापेक्षों में जीवन, अर्थ और महत्व निरपेक्ष से ही आता है, जो उन्हें अनुप्राणित करता है और उनका अंतर्यामी बनकर उनका नियमन करता है। जब सापेक्ष निरपेक्ष के प्रकाश से प्रकाशित होते, जितने भी सापेक्ष हैं सभी सापेक्ष निरपेक्ष के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैन दर्शन अद्वैत और द्वैत, अभेद और भेद, एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता दोनों को सत्य मानता है तथा दोनों को समान रूप से सत्य मानता है। जितना सत्य द्वैत है उतना ही सत्य अद्वैत भी है, ऐसा जैन दर्शन मानता है, और दोनों को एक ही स्तर का मानता है। अतः वह तत्व को दोनों को योग मात्र स्वीकार करता है। दोनों का योग कहता है, तत्व दोनों का योग है, और तत्व में इन दोनों के समन्वय का प्रयास ही नहीं करता है। जैन दर्शन सत्य और असत्य के समन्वय का प्रयास नहीं करता है, द्वैत और अद्वैत के समन्वय का प्रयास नहीं करता है। फलतः जैन दृष्टि एकता और अनेकता की दृष्टि है, अनेकता में एकता की दृष्टि नहीं रह जाती। यहाँ अनेकता में एकता नहीं बल्कि एकता और अनेकता परिलक्षित होता है। जैन दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद तक ही सीमित रह गया है। द्वैत अद्वैत, भेद और अभेद तक, यह विशिष्टाद्वैत अर्थात द्वैत विशिष्ट अद्वैत तक नहीं पहुंच सका है।
जैन दर्शन द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को सत्य मानता है और तीनों को एक ही स्तर पर रखता है। वह स्वीकार करता है कि पर्याय आगंतुक धर्म है, गुण स्वरूप धर्म है और द्रव्य एक तथा नित्य है। तब आगंतुक धर्म स्वरूप धर्म के समान कैसे हो सकते हैं और गुण पर्याय को द्रव्य के बराबर कैसे माना जा सकता है। गुण पर्याय को विशेषण का स्तर तथा द्रव्य को विशेष्य का स्तर प्रदान किए बिना इस विरोध से नहीं बचा जा सकता। सापेक्ष सत्यों को एकत्रित कर देने से वे निरपेक्ष पूर्ण सत्य में परिणत नहीं हो सकते। अन्य सब दार्शनिक मत सापेक्ष हैं, किंतु जब वे जैन मत में एकत्रित हो जाते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं। विविध नए खद्योतवत चमकते हैं, किंतु उनको स्वयं में पुंजीभूत करने वाला जैन स्यादवाद सूर्यवत प्रकाशित हो रहा है। अन्य मत अपने अपने आंशिक पक्षों को पूर्ण मानकर आपस में वाद विवाद करते रहते हैं, किंतु अनेकांतवाद पक्षपात रहित होकर सबको समान रूप से देखता है। जब जैन दार्शनिक इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हैं तो वे ये भूल जाते हैं कि विविध मतों, पक्षों या नयों को एकत्रीकरण उनके विरोधों तथा दोषों को दूर नहीं कर सकता। अन्य जैन दार्शनिक सामान्यतया कहते हैं कि हम सभी के मत को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि सभी आंशिक हैं और अपूर्ण है। वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये जो वाद विवाद कर रहे हो गलत है। अनेकांतवाद का सिद्धांत ही सही है, जो कहता है कि पक्षपात रहित होकर सबको समान रूप से देखता है। आप भी अपनी दृष्टि से सही है, मैं भी अपनी दृष्टि से सही हूँ, सभी अपनी अपनी दृष्टि से सही है। लेकिन जब जैन दर्शन ऐसा करता है तो वो ये भूल जाता है कि ये जो सिद्धांत है वो विविध मत, विविध पक्ष को एकत्र करके उनके विरोध और दोष को दूर नहीं कर सकता है। आंशिक मतों का योग पूर्ण मत नहीं बन सकता। अनंत खद्योतों का प्रकाश भी, अनंत तारों का प्रकाश भी मिलकर सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकता। जब जैन दार्शनिक यह दुराग्रह करने लगते हैं कि अन्य मत आंशिक और अपूर्ण हैं तथा उनका मत ही पूर्ण है, कि वीतराग से बढ़कर कोई देवता नहीं है और अनेकांतवाद से बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है, तो वे अपने सापेक्षवाद को भूलकर निरपेक्षवाद और एकांतवाद में फंस जाते हैं। वे स्वयं ही अपने सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। निरपेक्ष तत्व की स्वीकृति के बिना सापेक्षवाद ही सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक निरपेक्ष को नहीं मानेंगे तब तक सापेक्षतावाद सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि सारा ज्ञान सापेक्ष है तो अपने ही सिद्धांत के अनुसार स्यादवाद भी सापेक्ष होने से आंशिक और अपूर्ण सत्य है। स्यादवाद भी पूर्ण सत्य नहीं है, ये भी आंशिक सत्य है। स्यादवाद का खंडन भी स्यादवाद से ही हो जाता है। फलतः स्यादवाद ही सत्य सिद्ध नहीं हो पाता है। निरपेक्ष को स्वीकार किए बिना सापेक्ष की भी सिद्धि नहीं हो सकती। परमार्थ को माने बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता। निरपेक्ष तत्व को स्वीकार न करना ही जैन दर्शन की सबसे बड़ी भूल है और इसी भूल के कारण उसमें अनेक दोष आ गए हैं। जैन दर्शन केवल ज्ञान को शुद्ध, पूर्ण, अपरोक्ष और परमार्थ ज्ञान मानता है। ये आत्मा को शुद्ध, यह जो केवल ज्ञान है वो आत्मा का शुद्ध सर्वज्ञ रूप है, जो समस्त आवरणीय कर्मों के क्षय होने पर प्रकाशित होता है। अद्यपि जैन इसके लिए निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करते, तथापि वह निरपेक्ष तत्व के आधे मन और दबी वाणी से स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति है। अद्यपि जैन दर्शन वस्तुवादी होने से व्यवहार और परमार्थ का भेद नहीं मानता, तथापि जैन केवल ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष मानते हैं। केवल ज्ञान सर्वज्ञता है, शुद्ध और पूर्ण ज्ञान है, आत्मा का स्वरूपाविर्भाव है। जैन ये स्वीकार करते हैं कि केवल ज्ञान अपरोक्ष और साक्षात ज्ञान है, जो आत्मा को स्वतः होता है और जिसके लिए आत्मा को इंद्रिय, मन आदि माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। यह निरपेक्ष ज्ञान की स्वीकृति नहीं तो और क्या है। अतीन्द्रिय, बुद्धि से अतीत, शुद्ध, पूर्ण और अपरोक्ष या साक्षात ज्ञान निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। इसे निरपेक्ष न कहना बहुत्ववादी और वस्तुवादी हठ धर्मिता है।
माफ कीजिएगा, अतीन्द्रिय बुद्धि से अतीत शुद्ध और पूर्ण और अपरोक्ष या साक्षात ज्ञान निरपेक्ष ही हो सकता है। अभी जो मैंने कहा निरपेक्ष नहीं हो सकता, ये गलत है। वास्तव में ये निरपेक्ष ही हो सकता है। इसे निरपेक्ष नहीं मानना बहुत्ववादी और वस्तुवादी हठ धर्मिता है। जैन दर्शन से स्यादवाद और केवल ज्ञान में भेद स्वीकार किया गया है। स्यादवाद ज्ञान नय ज्ञान है, बौद्धिक या लौकिक है, आंशिक और सापेक्ष है, परोक्ष है, क्रमभावी है। इसके विपरीत केवल ज्ञान शुद्ध है, आत्म स्वरूप का प्रकाशन है, सर्वज्ञता है, पूर्ण है, अपरोक्ष है, साक्षात है और युगपत सर्व प्रकाशन है। यदि ऐसा है तो स्यादवाद और केवल ज्ञान में मौलिक अंतर है। इनमें वही भेद है जो भेद व्यवहार और परमार्थ में है। जैन दर्शन का यह कथन उचित नहीं है कि जब आंशिक और अपूर्ण नय स्यादवाद में मिल जाते हैं तो वे पूर्ण ज्ञान में परिणत हो जाते हैं। जैन दर्शन का यह कथन भी तर्कसंगत नहीं है कि स्यादवाद और केवल ज्ञान दोनों ही समस्त तत्वों का प्रकाशन करते हैं। जैन मत के अनुसार स्यादवाद और केवल ज्ञान में केवल इतना ही भेद है कि स्यादवाद समस्त तत्वों का ज्ञान परोक्ष या असाक्षात रूप से तथा क्रमशः करता है, जबकि केवल ज्ञान समस्त ज्ञान का प्रकाशन अपरोक्ष या साक्षात रूप से तथा युगपत या एक साथ करता है। स्यादवाद और केवल ज्ञान में ये दो भेद तो स्पष्ट है ही कि स्यादवाद ज्ञान परोक्ष और क्रमभावी है तथा केवल ज्ञान अपरोक्ष और युगपत है, किंतु ये कथन कि दोनों में केवल इतना ही भेद है सही नहीं है ना। केवल इतना ही भेद कि स्यादवाद परोक्ष है, क्रमभावी है और केवल ज्ञान अपरोक्ष और युगपत है, केवल इतना सही नहीं है और ये थोड़ा भ्रामक भी है। ये केवल ज्ञान के स्वरूप और महत्व को नष्ट करके उसे स्यादवाद के स्तर पर उतार देता है। यदि केवल ज्ञान आत्मा के सहज रूप का आविर्भाव है, यदि यह आत्मा अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का प्रकाशन है, यदि यह आत्मा साक्षात्कार और अपरोक्षानुभव है, तो यह निश्चित रूप से निरपेक्ष परम तत्व है। यदि इसकी निरपेक्षता को अस्वीकार करके इसे भी सापेक्ष बना दिया तो यह शुद्ध और अनंत ज्ञान नहीं रहेगा। यदि सर्वज्ञता केवल ज्ञान का स्वरूप है तो स्यादवाद समस्त तत्वों का प्रकाशक कैसे हो सकता है? आंशिक, सापेक्ष, परोक्ष और क्रमभावी का पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? निरपेक्ष से भयभीत होकर तथा वस्तुवाद से चिपक कर जैन दर्शन अपने सिद्धांतों के अंतर विरोधों को भूल गया है। तथापि जैन दर्शन और जैन न्याय की अंतः प्रेरणा निरपेक्ष तत्व की ओर बारंबार इंगित कर रही है। जैन दर्शन के सामने के द्वार से निकाला गया निरपेक्ष तत्व पिछले द्वार से भीतर घुसकर बैठ गया है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, स्यादवाद और केवल ज्ञान, पर्याय और द्रव्य, अभूतार्थ और भूतार्थ तथा व्यवहार और परमार्थ का भेद जैन दर्शन में प्रतिष्ठित होकर निरपेक्ष तत्व की मौन स्वीकृति दे रहा है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो इसका स्पष्ट उल्लेख भी हुआ है। आचार्य कुंद ने तो व्यवहार और परमार्थ, अभूतार्थ और भूतार्थ का स्पष्ट प्रतिपादन किया है। व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय अर्थात शुद्ध ज्ञान भूतार्थ है। जिस प्रकार किसी अनार्य व्यक्ति से उसी की भाषा के बिना वार्तालाप नहीं हो सकता, अर्थात किसी शैतान आदमी से, किसी बदमाश व्यक्ति से उसी की भाषा में, जिस तरह से वो गलत शब्दों का यूज करता है, बिल्कुल उसी की भाषा में वार्तालाप करना होगा। अगर वैसी भाषा का, वैसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ वार्तालाप संभव नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। बंधन और मोक्ष एवं मोक्ष साधन के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूपी त्रिरत्न, ये सब व्यवहार के अंतर्गत है। परमार्थ में शुद्ध ज्ञाता ही है जो आत्मा को बंधनहीन और मल रहित देखता हो, जो उसे एक और अनेक के द्वैत से रहित देखता हो, वह समस्त जीर्ण शासन अर्थात जैन दर्शन को जान लेता है। समस्त पक्षों को अर्थात जितने भी सापेक्ष पक्ष हैं वो सब समस्त सापेक्ष पक्षों को अर्थात नयों को
अतिक्रांत कर जाना ही आत्मा का सार है। आचार्य कुंद के समय सार ग्रंथ के टीकाकार अमृत चंद्र का स्पष्ट कथन है कि परमार्थ का साक्षात अनुभव होने पर द्वैत की प्रतीति नहीं होती। जिसने नयों को ऊपर उठाकर तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे लोग नयों के पक्षपात को छोड़कर विकल्प जाल के ऊपर उठकर नित्य स्वरूपस्थ सिद्ध साक्षात अमृत पान करते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र में मील का पत्थर है, लेकिन यह सिद्धांत भी परिपूर्ण नहीं है। इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। सिद्धांतों को की संख्या नए जो सप्तभंगी नय के जो 7 नय हैं, उनकी संख्या को 7 मानना भी कोई स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं है, कि कोई स्पष्ट विचार नहीं है, कोई स्पष्ट धारा नहीं है, कोई स्पष्ट बात नहीं है कि आखिर इसकी संख्या 7 ही क्यों मानी गई है, क्योंकि वास्तव में इसकी संख्या तो कुछ भी हो सकती है। तो ये कुछ खामियां भी, इन खामियों के बावजूद भी स्याद्वाद सिद्धांत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। दर्शन के विद्या में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।